अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी जिंदगी का मूवमेंट था। इनका सामने से मेटाफर भी ऐसा आ रहा है कि हम मार देंगे आप लोगों को। मतलब आप खुद समझ सकते हो कि ये कितना ऑपरेसिव रिजीम है। देश के युवा ये चाहते हैं कि ये जो है सिंबल, एक क्रांति का सिंबल है। हमने लड़ाइयाँ लड़ी है इतिहास में, हमने अपने खून से इतिहास को सींचा है। धर्मेंद्र प्रधान समेत वर्तमान सरकार ये बात याद रखे कि देश का युवा प्रधान देश आज चाइना और अमेरिका से बहुत आगे होता, परंतु कारण यही है क्योंकि वर्तमान जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनको देश के युवाओं को दिशा और दशा देनी नहीं आ रही। केवल माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री इंडियन है और हम लोग अपनी हक के मांग की आवाज उठाएंगे। क्या हम पाकिस्तानी हो गए क्या? बस हम लोग का एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन दे। लोगों की अपनी अपनी सभ्यता नॉन बायोलॉजिकल है ना। कुछ लोग रावण को भी पूछते हैं। मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है ऐसा तो बोला था, बट ये तस्वीर आज दिख रही है। एक्चुअली बायोलॉजिकल नहीं है ब्रो। ऐसा कौन सा तुमने इंसान देखा है जो ऐसा मतलब हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी से भागता है? आज तक एक कोहेरेंट स्टेटमेंट उसने इंडिपेंडेंटली बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोला है। आई डोंट थिंक ही इज बायोलॉजिकल, ही इज अबव अस। बीजेपी के सपोर्टर है जो भाई पूरा भगवान मानते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं? मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि देखो अपने बच्चों का फ्यूचर तुम बिल्कुल अपने ऐसा जो मुसलमानों और जो दलितों के खिलाफ जो हेट्रेड है उसके बीच में मत आने दो। तुम्हारे जो तुम लोग सपोर्ट करते रहो, फुल सपोर्ट करो, भले ही तुम्हारे बच्चे मर रहे हो, कट रहे हो, तुम लोग को फ़र्क नहीं है। तुम लोग सिर्फ एक इंसान के लिए जीते हो। जब नरेंद्र बाकी क्या नाम है जो बीजेपी है वो कहती है कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी कुछ नहीं, हम तो हिटलर हैं, उनके लिए क्या कहते हैं? मतलब अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी जिंदगी का मूवमेंट था। इनका सामने से मेटाफर भी ऐसा आ रहा है कि हम मार देंगे आप लोगों को। मतलब आप खुद समझ सकते हो कि ये कितना ऑपरेसिव रिजीम है कि ये सीधे कह रहे हैं कि हम तो मार डालेंगे। एक अटेम्प्ट तो कर दिया उन्होंने, ट्विटर बंद करा दिया था। वो तो मतलब फ्री स्पीच तो मतलब आई गेस नॉर्थ कोरिया में आज के टाइम पे ज़्यादा होगी। और देखिए ये तस्वीर को देख करके मोदी जी को भी उम्मीद नहीं थी, बट ये जनजी प्रोटेस्ट है तो प्रोटेस्ट का तरीका भी थोड़ा अलग होगा। एग्जैक्टली, हम अपने तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। अपने तरीके से देखिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका तरीका भी थोड़ा अलग है। अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप तस्वीरें देखिए, हाथ में पोस्टर्स लेकर के, बैनर्स लेकर के ये प्रोटेस्टर यहाँ पर पहुँचे हैं और इनकी उम्मीद है कि शायद यहाँ से कुछ आउटकम मिले। देखिए किस तरीके से नारेबाजी जो है वहाँ पर कभी तेज हो रही है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस्तीफा मांगने के लिए जो लोग पहुँचे हुए हैं। देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश के युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश है और देश के युवा ये चाहते हैं कि ये जो है सिंबल, एक क्रांति का सिंबल है। हमने लड़ाइयाँ लड़ी है इतिहास में, हमने अपने खून से इतिहास को सींचा है। धर्मेंद्र प्रधान समेत वर्तमान सरकार ये बात याद रखे कि देश का युवा प्रधान देश आज चाइना और अमेरिका से बहुत आगे होता, परंतु कारण यही है क्योंकि वर्तमान जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनको देश के युवाओं को दिशा और दशा देनी नहीं आ रही। कॉकरोच बने क्यों घूम रहे हैं आप यहाँ? देखिए कॉकरोच सुनिए, सिस्टम क्या है, मजबूर किया है हमें। जब के अंदर कॉकरोच कब पैदा होता है? जब सिस्टम ने गंदगी फैला दी हो मजबूत, और कॉकरोच उसके आसपास आ जाते हैं। देश के युवा के आक्रोश को कॉकरोच नाम यहाँ पर दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री समेत वर्तमान व्यवस्था को ये समझना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। देश के युवाओं के साथ इतना बड़ा बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ जा चुका है कि शिक्षा व्यवस्था से देश के युवाओं का भरोसा उठ गया। सरकार कह रही है हिट भी है हमारे पास, मार डालेंगे। अरे हिट भी है तो आप याद रखो 1857 की क्रांति को, याद रखो भगत सिंह से नौजवान युवाओं को इस देश से जब काले अंग्रेजों उन गोरे अंग्रेजों को मार भगाया था। देश के काले अंग्रेजों को भगाने में मसले में हम देर नहीं करेंगे। डर नहीं लग रहा सरकार? क्या बात का डर? ये देश हमारा है, सरकारों का है। सरकार हमारी छह या कहीं से
6 लेयर में बैरिकेड करके पुलिस ने घेर रखा है आपको। वो बात सही है, मैं मानता हूं कि चारों तरफ से बैरिकेड लगा करके देश के युवाओं के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों ने घर पर रोकने का काम यहाँ पर कर दिया है और देश के युवाओं को बहुत शांतिपूर्वक अपने विवेक से, दिमाग से, बुद्धि से काम लेना होगा, क्योंकि वर्तमान सरकार की जो व्यवस्था है वो डगमगा गई है। ऐसा ना हो अंदर ये कोई नया सरकारी राजनीतिक विकल्प लेकर आ गए हों। इस बात को भी युवाओं को समझना होगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, इनकी तरह खाली हाथ डिग्रियों के नहीं है। बड़े बड़ी डिग्रियां लेकर के हम देश की शिक्षा व्यवस्थाओं में बैठते हैं। पेपर लीक की जैसी व्यवस्थाओं से आज देश का युवा बिल्कुल परेशान है। नई एग्रो जनता पार्टी सिर्फ सड़कों पर उतरेगी या सदन जाने का भी मादा रखती है? सदन जाएगी और देश की वर्तमान प्रणाली को बदलने का पूरा जोर करेगी, क्योंकि ये जो एजेंडा है ये बिल्कुल बहुत बड़ा जाल है, ट्रैप है भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए। अकॉर्डिंग टू एजेंडा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 2030, एजुकेशन न्यू पॉलिसी इज वेरी बिग ट्रैप टू कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम इन दिस टाइम। तो युवाओं को समझना होगा कि हमें किसी ट्रैप में नहीं फंसना है। देश के आज जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत हैं वो दिल्ली आ रहे हैं, आ चुके हैं जंतर मंतर पर। इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई बात चल रही है। मेरा मानना देश के युवाओं से एक और अपील ये है कि क्या केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होगा या नहीं? आपके कहने पे इस्तीफा देंगे? लगता है इतने कमजोर है सरकार। अभी तक देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, एमएसपी को लेकर। किसान आंदोलन को सारे को तो पाकिस्तानी बता दिया। मेरी सुनिए, पाकिस्तानी ये तो किसी को बता सकते हैं। मैं आज बोल रहा हूँ, कल को मेरी वीडियो में केवल माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री इंडियन है, और हम लोग अपनी हक के मांग की आवाज उठाएंगे। क्या हम पाकिस्तानी हो गए क्या? यही तो दुर्भाग्य है। अभी इस देश में केवल जो सत्ताधारी पार्टी है वही इंडियन है, और बाकी जो उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है वो इंटरनेशनल, यानी ये हो गया, पाकिस्तानी हो गया। सही बात है। एक छात्र ने अभी सीबीएसई को लेकर आवाज उठाई थी, तो प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं इनके कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान से कंट्रोल हो रही है। बस इसके पास इस आवाज के अलावा और कोई दूसरा आवाज नहीं है कि ये लोग पाकिस्तानी है। इस देश में इतनी बर्बर हालत है एजुकेशन व्यवस्था का, लेकिन फिर भी इसे किसी बात की शर्म नहीं है कि यहाँ की एजुकेशन, ये विकासशील देश है, इसे विकसित बनाने के लिए हमें एक एक युवा को एजुकेटेड होना पड़ेगा और हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक एक करके चुन के उसे सही करना पड़ेगा। और जो अभी वर्तमान एजुकेशन मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि नीट की जो छात्र ने आत्महत्या की है उसका दर्द कहीं ने पूरे भारत देखी है। जिस घर का चिराग बुझा है, जिस घर की रौनक बुझी है, जो कभी सपना देखा था डॉक्टर बनने की, एमबीबीएस बनने की, वो डॉक्टर बन के केवल वो अपने घर की सुधार नहीं करता। एक डॉक्टर अगर किसी समाज में पैदा होता है तो पूरे वो देश की रीढ़ मजबूत करता है। मुझे गर्व है उन बच्चों पर, मैं उन्हें इन आंखों से नम्र श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ जिन्होंने नीट के पेपर लीक पर अपना जान की आहुति दी है। मैं इसी बातों के साथ अपना बात को बयान देना खत्म करना चाहता हूं। बस हम लोग का एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन दे। धर्मेंद्र प्रधान को इस वक्त रिजाइन देना होगा, क्योंकि मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं। अभी भाई ने बोला कि क्या नाम है, देश के नीट के पेपर को लीक होने के बाद कई युवाओं ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करना देश के युवाओं के लिए बिल्कुल गलत निर्णय होगा। देश के युवाओं को ये कदम उठाना बिल्कुल गलत है। आज क्या करेंगे जब यहाँ से आवाज जो निकलेगी, कहाँ तक जाएगी? देखिए, यहाँ से देखो, अब जो भी निर्णय होगा, आज सबसे प्रथम मांग यही है कि देश का शिक्षा मंत्री इस वक्त क्या नाम है रिजाइन दे। उसके बाद क्या निर्णय कॉकरोच जनता पार्टी के संपादक क्या नाम है लेंगे, वो आगे देखा जाएगा। चलिए, तो जो निर्णय होगा वो आगे देखा जाएगा। दूसरी तरफ देखिए, जो भीड़ है, जो कॉकरोचेस हैं, वो बाकायदा यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँच गए हैं, और जो निर्णय लिया गया था कि उस तरीके से ये पहुँचेंगे, बाकायदा उसी तरीके से ये पहुँच रहे हैं। भीड़ जो है यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अलग अलग जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, सबके हाथों में जो तख्ती है, और कहना साफ साफ तरीके से यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो बस इस्तीफा दें। देखिए, हाथों में अगर आप पोस्टर देखेंगे तो साफ तौर पर एक कॉकरोच है
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एनटीए को भंग करो, इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो लेकर के यहाँ पर पहुँचे। कहाँ से पहुँचे? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आए हैं, क्या लगता है बात सुनी जाएगी? सुनी जाएगी और देश जाग चुका है। सीजेपी एक बड़ा आंदोलन इस देश में स्थापित करेगी और धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के हिसाब से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और परीक्षा साफ और सुथरे ढंग से। नैतिकता रहती तो दे चुके होते इस्तीफा। नैतिकता में आएंगे ठीक है, नहीं से ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये देखिए हाथों में जो पोस्टर हैं वो लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं लोग। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एनटीए को भंग करो, कुछ इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो सबके हाथ में है और जो लोग हैं वहाँ पर पहुँचे हैं और कहना है कि लगातार जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, पेपर लीक की सबसे बड़ी खबरें हैं। देखिए जो कहा गया था कि आप फूल लेकर के आए पुलिस वालों के लिए, जेएनजी का पहला प्रोटेस्ट है इंडिया में, कैसे देख रही है, क्या लगता है सरकार मानेगी? मानना ही पड़ेगा अब तो। I mean, this is the first step where we are asking for accountability on such huge scale. Obviously बात है, पहले भी accountability मांगी गई थी, but not at this, level. तो कहाँ से आप? मैं इलाहाबाद से। तो देखिए इलाहाबाद से लोग आए हुए, ये देखिए हाथों में किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन लेकर के और तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं सबकी फ़ोटो है। क्या लगता है मानेगी सरकार? जी बिल्कुल मानना पड़ेगा, इन पे अब ऑप्शन ही नहीं है। अगर नहीं मानते तो इनकी पोल सबके सामने खुल जाएगी कि ये सिंसियर है हर चीज़ को लेके, ये जनता के लिए, यूथ के लिए कुछ भी नहीं करना जानते। कहाँ से हैं? दिल्ली से ही। ये देखिए हम नरेंद्र मोदी की तस्वीर, साथ में आमिर खान है और इस तरीके से जो सटायर है वो किया जा रहा है। अलग उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये पोस्टर्स लेकर के पहुँचे हैं क्या है उसके पीछे। नरेंद्र मोदी जो है वो देखिए देश के संविधान को लेकर के ये पहुंचे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यहाँ पर, और इसको लेकर के जो बात कही गई है कि संविधान की एक प्रति को लेकर के आप यहाँ पर पहुँचे, वो लेकर के यहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं।